हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने पढ़ाने की बातें नहीं करेंगे। आज हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं और कहानी छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी देती है, बहुत सी अच्छी बात आपको बताती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो सीख ये कहानी, जो शिक्षा आपको ये कहानी सिखाएगी उसे अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करना है। कहानी कुछ इस तरह से है, ये कहानी एक राजा साहब की है जिसका बिहेवियर अपनी प्रजा को लेके, अपने लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसका बिहेवियर अपनी प्रजा को लेके लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था। और वो राजा साहब दूसरे राज्यों के जो जितने भी राजा थे उनसे भी बहुत अच्छे से पेश आता था, जिसके कारण उसे टाइम टाइम पे, या आप कह सकते हैं बहुत सारे गिफ्ट मिलते रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक फॉरनर राजा के महल में आता है। एक फॉरनर महल में आया और उसकी बहुत अच्छे से खातिर की गई, बहुत अच्छे से हालचाल पूछा गया, जिससे वो फॉरनर खुश होता है और जाते समय क्या करता है, राजा को एक गिफ्ट देता है। ठीक है, और उसने उस गिफ्ट में राजा को क्या दिया, उसने राजा को एक पत्थर दिया, एक स्टोन आप कह सकते हैं। कहा कि ये बहुत ही कीमती पत्थर है, आप इसे रखिए। राजा ने देखा, उसके जाने के बाद कंफ्यूज हो गया कि इस पत्थर का क्या किया जाए, कहाँ पे इसे रखा जाए। तो उसने डिसाइड किया कि एक अच्छे से कारीगर को बुलाते हैं और इस पत्थर से एक अच्छी सी मूर्ति बना के उसे महल में रखा जाएगा। मंत्री को आदेश दिया, मंत्री ने जैसा कहा था वैसा ही किया और एक कारीगर को बुलाया जाता है। और जब कारीगर को बुलाया गया, कारीगर ने क्या किया, उस पत्थर से मूर्ति बनानी शुरू की। उससे पहले मंत्री ने उसे कहा कि इससे मूर्ति बहुत अच्छी बननी चाहिए, तुम्हें जितने भी पैसे, जितने भी अशर्फिया, मोहरें, सिक्के पहले टाइम में इन्हीं बात की बात करते थे ना, तो वो सब मिलेंगे, लेकिन मूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि महल में अच्छी लगे। तो खुश होता है, कितना सारा इनाम मिलेगा, बनानी शुरू करता है और उस अपने हथौड़े से, छीनी से उस पर बार बार चोट मार रहा है, लेकिन वो पत्थर टूट नहीं रहा है, बिल्कुल उस पत्थर पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। ठीक है, वो काफी चोट उस पर मारता है और लास्ट में थक जाता है और कहता है कि ये पत्थर बहुत मजबूत है, इससे मैं कोई मूर्ति नहीं बना सकता। मंत्री उदास हो जाता है क्योंकि राजा का आदेश था, उसे तो मूर्ति लेके ही जानी थी। उसने क्या किया, किसी दूसरे उस कारीगर को ढूंढने की सोची और वो दूसरे कारीगर के पास लेके गया। वही सारी बातें उसे बताई कि सब कुछ मिलेगा तुम्हें जो तुम मांगोगे, लेकिन मूर्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब उस कारीगर ने जब पहली अपनी चोट, छेनी और हथौड़ी से पहली चोट उस पत्थर पे मारी तो वो पत्थर टूट जाता है और उस कारीगर ने पत्थर के टूटने के बाद उससे बहुत अच्छी मूर्ति बनाई। अब मंत्री जब उस मूर्ति को लेके वहां से जाता है, उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या, कि काश पहले वाले कारीगर ने इस पत्थर पे एक चोट और मार दी होती, काश पहले वाले कारीगर ने इस पत्थर पर एक चोट और मार दी होती, तो ये जितनी आज अशर्फियां हैं, जो इनाम है, ये सब उस कारीगर के पास होता। जी हाँ बच्चों, यही छोटी सी कहानी हमें यही बताती है कि हम किसी भी काम को जब करते हैं तो बहुत प्रयास करते हैं और हमें लगता है कि अब हम इस काम को नहीं करेंगे और हम उसे वहीं छोड़ देते हैं। शायद हो सकता है वो एक अगला प्रयास आपको, आप जो पाना चाहते हैं वो आपको दिला दे, वो आपके अचीवमेंट, आपकी सक्सेस तक आपको पहुंचा दे। तो हमें कोई भी जब हम काम कर रहे हैं तो हम जब तक अपनी अचीवमेंट या सक्सेस या जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता है, हमें अपने उस प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक प्रयास हमें एक नई या एक आगे अपनी मंजिल की तरफ लेके जाता है। हम कई बार कंफ्यूज होके हार जाते हैं इस चीज को लेके कि शायद हम इसमें आगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं और आपने डिसाइड कर लिया उस काम को करने का, तो जब तक आपको जो आप पाना चाहते हैं, अपना अचीवमेंट, अपनी सक्सेस, तब तक वो नहीं मिले, आप अपनी उस चोट को, या फिर आप कह सकते हैं आप अपनी उस मेहनत को उसी पे लगाते रहिए और एक दिन आपको वो सक्सेस जरूर मिलेगी। तो जो काम आप शुरू करते हैं उसे कभी अधूरा ना छोड़ें, उसे लास्ट तक लेके जाएं। कौन सी चोट उस पत्थर पे आपकी आखिरी चोट हो, ये हमें नहीं पता होता। ठीक है,
तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अपने हर काम को आखिरी तक लेके जाइए, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक जरूर पहुँचिए। और मैं भगवान से यही कामना करूँगा कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं वो पाएं। स्टोरी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक